फेलियर और सक्सेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में अपन कभी सक्सेसफुल होते हैं, कभी हारते हैं। वो कहते हैं ना, कोई हार के गिरता है तो कोई हार के सीखता है। आपने भी कभी हार का सामना किया होगा। अगर ऐसा किया है तो आप ज़रूर हमको लिखिए, हमको बताइए आपकी एक स्टोरी, आपकी एक फेलियर स्टोरी। हम जानना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि फेलियर होने के बावजूद आप कैसे सक्सेसफुल हुए आपकी स्टोरी से, और दिखाएंगे जनता को। आज फिर आपके सामने हाजिर हुए एक नई शख्सियत को लेकर। जोधपुर में काफ़ी नामचीन हैं और मंडी में बहुत बड़ा इनका काम है, पर यहाँ पहुँचने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत पापड़ बेलने पड़े, जगह जगह काम किया, कहीं ठोकर खाई, कभी हारते गए, कभी जीतते गए। करते 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 उस एक मुकाम पर पहुँचे हैं कि जो खुद एक बार बेरोजगार थे, आज हज़ारों लोगों को रोजगार दिए। इनका नाम बबलू भाई शराजुद्दीन। आज हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। नमस्ते डॉक्टर साहब। सबसे पहले शुरू करेंगे आपके परिवार के बारे में। आपके परिवार में कौन कौन है सदस्य, उनका आपके जीवन में क्या रोल था और आपका बचपन कैसा था, ये बताइए आप। बचपन डॉक्टर साहब ऐसा था कि सबसे पहले हमारे गरीबी बहुत थी। ठीक है डॉक्टर साहब, जब हमारे पिताजी टैक्सी चलाते थे और टैक्सी चला के लकड़ियाँ लेके आते थे, हमारे लकड़ी की टाल थी। फिर भाई मंडी जाने लग गया। फिर हम टाल में काम किया था। हाँ डॉक्टर साहब। तो आपकी उम्र उस वक्त क्या रही होगी? उम्र इस टाइम 12 से 13 साल की थी उम्र थी। अच्छा। हाँ डॉक्टर साहब। और कितने साल टाल का काम किया? ये ताल का काम कम से कम नहीं करते 5-6 साल तक काम चला था पिताजी के साथ में चलता गया। टैक्सी भी चलाते थे पिताजी। फिर हमारे को लैंड मिली मंडी की, फिर सब्जी मंडी में जाने लग गए। अच्छा। सब्जी मंडी में जाते होलसेल में जा रहे थे कि आप अभी रिटेल में जाते थे। दलाल से होलसेल में लेके हम रिटेल का काम करते थे। अच्छा, आप जो किसी गाड़ी भरते थे, साथ में अपना एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए आप दलाल के पास एक्स्ट्रा काम करते थे? एक्स्ट्रा काम कर लेते थे। 100-200 रुपए की इनकम हो जाएगी। हाँ, 200-300 और कमा लेते थे। इस जमाने के अंदर बहुत वैल्यू थी 200-300 की। और ये बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी। ठीक है, कभी कुछ भेजने की माँ बाप ने बहुत कोशिश करी थी। अच्छा। पढ़ा बच्चों को, मगर हम मेहनत में ही लगे हुए थे। 15-16 साल की उम्र में आप मंडी के वहां तक पहुंच गए? मंडी तक पहुंचे और वहाँ आप सामान उठाकर ढोते थे। हाँ। और सामान लोड करते थे गाड़ियों में? लोड करते थे, भरते थे। अच्छा। फिर वापस दूसरे काम में चले गए थे। जैसे हमने मैकेनिक का काम किया, टैक्सी का काम किया था। फिर पापा ने वहाँ मिस्त्री का बोला, सोचा भाई मिस्त्री बन जाएगा तो अंदर मिल जाएगा। तो कहा दुकान गैरेज में लेके कोई भी आएगा तो गाड़ी का काम कराएंगे। तो वो भी काम किया। फिर वहां से छोड़ के फिर हम टायर पेचिंग का काम किया था। अच्छा। फिर मैंने खुद आके खुद का धंधा साइकिलों का खोल लिया था सन सिटी के सामने। साइकिलों का पेचिंग करते थे। अच्छा, पंचर लगाते थे डॉक्टर साहब। अच्छा, ठीक है। फिर भाई के साथ में वापस मंडी ऐसा अच्छा कारोबार चलने लग गया। मंडी में जानकार तो थे मगर नॉलेज अच्छा मिल गया डॉक्टर साहब। रमजान का महीना पूरे रोजे रखते थे। मंडी से आए, 2 घंटे आराम किया, फिर ठेला भर के पूरे घंटाघर में टमाटर बेचते थे। फिर वापस आके सुबह मंडी जाना, 3 बजे उठ के मंडी जाना, मंडी का पूरा काम करना। और डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात यह, जब से हौसला संभाला मेरा, जब से नमाज से पीछे नहीं आए। ये मतलब नमाज आप पूरे टाइम? हाँ, नमाज 5 टाइम। और ये नमाज में खुद ने अल्लाह ने फरमाया, 3रा पारा में कुरान में, 2रा पारा में है कि 5 टाइम आप मेहनत करो, आपको रोजी मैं दूंगा। ये अल्लाह ने कुरान में वादा, कुरान में लिखा हुआ है कि 5 बार आप नमाज अदा करेंगे तो काम रोजी मेरा काम है देना, मगर मेहनत करना आपका काम है डॉक्टर साहब। अच्छी बात है। अब जैसे गाजर हमने भरी थी डॉक्टर साहब, यहाँ 2-3 रुपए किलो थी। हमारे नसीब थे डॉक्टर साहब, गाजर कलकत्ता 30 रुपए किलो, 35 रुपए किलो, 40 रुपए किलो बिकती थी। मगर ईमानदारी का काम किया डॉक्टर साहब। मतलब मेहनत से आपने काम किया, ईमानदारी आपने छोड़ी नहीं, ऊपर वाले पे आपका विश्वास था और हर वक्त आपके दिमाग में और मन में ऐसा था कि मेरे को ये काम करना है और मेरे को आगे बढ़ना है। तभी शायद आपने बहुत सारे काम पीछे छोड़ते चले गए। आपने पंचर भी लगाया, आपने मैकेनिक का भी काम किया, सीखा भी। आपके घर परिवार वाले चाह रहे थे कि आप कुछ ना कुछ करो, सो दैट अपन कैसे तैसे घर में थोड़ा बहुत पैसा आने लगे और सब मिलके काम करेंगे तो घर भी बकायदा चलेगा। अच्छा लगा था। ठीक है, तो ये आपका हुआ बचपन का साथ। ये पूरा जो सिलसिला चल रहा था आपका कि भाई एक से दूसरा काम कर रहे थे, तो आपके मन में उस वक्त कभी ऐसा आता था कि मैं
टायर का पंचर लगा रहा हूँ या मैं मैकेनिक का काम कर रहा हूँ, आपको लगता था कि मैं जिंदगी भर यही करूंगा, कि आपके मन में कुछ था कि नहीं मैं करना तो कुछ और है, अभी तो ये बीच का फेज है? डॉक्टर साहब मन में यही थी कि भाई ये काम करते 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 हासिल एक दिन मालिक मुकाम पे, अच्छा मुकाम पे भेजेगा, ये पूरा भरोसा था मेरे को। अच्छा। और बच्चे को भी पढ़ाया तो ये मन में थी कि बच्चे को पढ़ावे। अपन तो नहीं पढ़े थे डॉक्टर साहब। आपने पढ़ाई नहीं करी, मैंने आपके बारे में जाना तो उसमें मालूम पड़ा कि आपने शायद आपके समाज में आप एक शायद पहले शख्स हैं जिन्होंने अपनी बेटी को मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखिला दिलाकर उसको एक डॉक्टर बना रहे हैं। मैं आपको काफी सालों से देख रहा हूँ और आपके बारे में मैंने पढ़ा भी है, पर आपने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। नहीं छोड़ी डॉक्टर साहब। आज बबलू भाई जो मेरे को शायद 20 साल पहले दिखते थे, आज बबलू भाई वैसे ही आज भी हैं, वैसी इज्जत से बात करते हैं और वैसे ही सब लोगों से प्यार मोहब्बत रखते हैं। तो आपके पास देखो उस वक्त कुछ नहीं था और आज आपके पास कर्म है आपका और ऊपर वाले की आप पे वो है रहमत की, आपने इतना सारा सब कुछ कमाया है। तो उस दोनों के बीच में आपने हमें सामंजस्य बना के रखा कि जो पहले थे वही आज हैं आप। बिल्कुल डॉक्टर। ये बदलाव आप में क्यों नहीं आया? अमूमन अपन देखते हैं कि लोगों में बदल जाते हैं, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, लोग ऐसा चेंज कर देते हैं, मगर इसलिए नहीं आया कि हमारे नबी ने फरमाया भाई दौलत कितनी है भाई, दौलत पे आप कभी घमंड मत करना, दौलत तो आज है और कल नहीं है, ये हमारे नबी का फरमान है। और अच्छी बात ये भी है कि आपने सब कुछ कमाने के बाद आपने समाज सेवा में बहुत पैसा लगाया। समाज में गरीबों के लिए या बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए और अपने समाज में आगे बढ़ाने के लिए आप काफी दान भी करते हैं, देते भी और बताते नहीं किसी को, वो बात अलग है। आज शायद इनके बारे में आज मैं शायद पहली बार ही बता रहा हूँ। नहीं बताते नहीं, ठीक है, जो होता है वो कर देते। समाज की बहुत, समाज से जुड़े हुए रहते, समाज का भी काम और भी समाज की भी मदद करते, ऐसी बात नहीं है। बाकी आते नहीं है, बताते हैं, बाकी कर देते हैं, ये मालिक का शुक्र है। बताइए कि आपकी शादी और शादी के बाद आपका शादी से पहले के जीवन और बाद के जीवन में क्या चेंजेस थे? डॉक्टर साहब शादी तो क्या है कि बड़े भाई के साथ में कर दी थी, भाई अभी नहीं करो, अभी नहीं करो, अपनी स्थिति खराब है, मगर क्या है इस जमाने के अंदर एक के साथ में दो हो जाते तो फ्री हो जाते, भाई खर्चा बच जाता था, तो जमाना ऐसा ही था, तो इसलिए बचपन में शादी हो गई थी। अपनी वाइफ को आपकी जिंदगी में, शादी के बाद की जिंदगी में आपने शायद ज्यादा खूब पैसे कमाए, तो आपके जीवन संगनी के बारे में आपको क्या ख्याल है कि भाई ऐसे होता है कि लेडी लक जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कि एक अपने जैसे घर में अपनी वाइफ आई, घर में परिवार में आया तो उसकी किस्मत भी काम करती है। किस्मत भी काम। आपके जीवन में ऐसा उनकी किस्मत का कहीं ऐसा लगता है, जैसे हमारे में भी कहते हैं भाई लुगाई का पग फेरा अच्छा होता है, तो हमारे जीवन में भी ऐसा हुआ कि बहुत अच्छा पग फेरा हुआ, आज यहाँ मुकाम पे हम पूग गए, अच्छी जगह पे। आपके पास कारें बहुत सारी पर आप चलाते नहीं है? हाँ चलाते नहीं है, शौक नहीं है डॉक्टर साहब। शौक नहीं? हाँ ठीक, कभी कभी चला लेते हैं, बाकी सीखा तो है, कभी मजबूरी में चला लेते हैं, बाकी बच्चे चलाते हैं। मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि ये भी कारें भी है, बिल्कुल आज भी वैसे, और मालिक ने बहुत अच्छा साथ दिया। अभी जो आप काम कर रहे हैं मंडी के अंदर, तो उसके अंदर आपका होलसेल का काम है, होलसेल काफी बड़ा काम हो चुका है, बड़ा काम है। आप अपने बच्चों को, चलो एक बच्चे को तो आपने डॉक्टर बना दिया, आपको क्या लगता है कि आपके बेटे को आप इस लाइन में डालना चाहेंगे कि आप उसके लिए कुछ और सोच रहे हैं? डॉक्टर साहब बच्चे के लिए तो ये है कि भाई बिजनेस संभाले तो ठीक है, क्योंकि डॉक्टर साहब 3 दुकानें हो गई, अब 3 दुकानें, 2 दुकानें अपने ली हुई थी, दुकानें के बदले दुकानें मिली, और इसमें एक लाइसेंस ऐसा था डॉक्टर साहब जो हमने टैक्स भरा था, टैक्स के आधार पे अपने को दुकान मिली। अच्छा। और ईमानदारी का काम किया था, इसलिए सरकार ने टैक्स देख के दुकान दे दी। अब क्या 3 दुकान है डॉक्टर साहब, तो फिर पीछे काम करेगा कौन, इसलिए हम बच्चे को बिजनेस में डाल दिया। तो आपके बिजनेस के अंदर आपको लगता है कि जो नई जनरेशन अभी आई आपके बच्चे की, उसमें एजुकेशन है, जिस हिसाब से आपने काम शुरू किया था और जिस हिसाब से वो काम पकड़ रहा है, उसके अंदर कुछ फर्क लगता है आपको? हाँ फर्क तो क्या है कि वो एजुकेशन पढ़ा हुआ है तो थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई काम काज देख लेता है और नहीं जल्दी समझ जाता है, और नहीं पढ़ा हुआ होता तो वो वहां तक नहीं पूछता, क्योंकि अभी की जनरेशन ऐसी है,
एजुकेशन बिगर आगे आ ही नहीं सकता है। मतलब आपने अपने बच्चों को हाँ। एजुकेशन भी दिलवाई, हाँ आपने उनमें संस्कार भी डाले। हाँ, दिन अब की आप पड़ी भी चाहते हो कि वो एजुकेशन को इस्तेमाल करते हुए आपका जो व्यापार है, धंधा है, उसको और बढ़ाए और उसी में चले, और आप उसको अपने तरह से आप देखते हैं, नजर रखते हैं कि बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल बरोबर काम कर रहा है, टाइम पे संभाल रहा है सबका। जैसे हमने धंधा जमा के दिया और हमारे को इतना विश्वास है कि हमारे से 2 गुना ज्यादा ही करेगा। ये आपने अपनी जिंदगी में आपको बड़ी मुश्किल से रोजगारी मिली और आपने काफी टाइम बेरोजगार भी थे, आपने छोटे छोटे काम करते करते आप यहाँ पे पहुंचे हैं, पर उसके बाद आप जिस लेवल पे पहुंच गए वहां पर आपने बहुत सारे लोगों को नौकरी दी, काफी लोगों के घर चले आपके पीछे, तो आपको जो खुशी तो मिली होगी क्योंकि आपने, जाहिर है आपने इतने मेहनत करके दूसरों के आपने घर में रोशनी दी है, पर ये सब करने के बाद आपका रवैया उन लोगों के प्रति क्या रहता है जिनका घर आपके पीछे चलता है? डॉक्टर साहब, मेरा ये सोच है कि जिनका घर चल रहा था, ये मेरी हैसियत नहीं है डॉक्टर साहब, ये चलाने वाला मालिक है ना। मेरी हैसियत नहीं है इनका घर चला रहा हूँ, जैसे आपने पूछा था, चलाने वाला तो मालिक है। ठीक है, एक जरिया बनता है डॉक्टर साहब। आपको बड़ा अच्छा लगा कि आपने इतने सारे लोगों को काम दिया, रोजगार दिया, पर अभी के जो लोग हैं, अभी जो जनरेशन है, जो आपके बच्चों की जनरेशन है, उसके बाद की जनरेशन, उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको जिंदगी में बहुत कुछ आपने अपनी मेहनत से करके दे दिया, उनको उसकी अहमियत शायद कहीं ना कहीं पता नहीं होती है, क्योंकि उनको तो शुरू से चीज अच्छी मिल गई क्योंकि उनके पिताजी ने मेहनत करी। तो आपसे एक हम संदेश लेना चाहते हैं उन सब जवान लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, परिवार के लोगों के लिए, कि जिंदगी में सफल बनने के लिए अपने को कौन कौन से फेलियर पार करने हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों को ज्ञान देना चाहिए कि मैं इस टाइम में ये मेहनत करता था, ये मेहनत करता था, तो बच्चा क्या है, आउटलाइन पे नहीं चले कि मेरे पिताजी ने कितनी मेहनत की है, लकड़ी भी फाड़ते थे, मंडी भी जाते थे, सब कुछ काम करते थे। तो बच्चों को ज्ञान देना चाहिए कि भाई पापा इतनी मेहनत से यहाँ पुगे और अपने को तो सारा बनाया हुआ मिला, अपने को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी है डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे। मुझे बताइए कि अभी आपने यहाँ तक तो आपने सफर तय किया, आगे का क्या प्लान है? दिल की इच्छा है कि वो हज करके आ जावे और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बच्ची को MBBS पूरी फाइनल हो जावे, फिर ये मुकाम है, ये अपनी इच्छा है। बाकी बिजनेस चल रहा है। अभी 48 साल का हो गया डॉक्टर साहब। आपको तो बहुत जल्दी से उठ के काम पे जाना पड़ता होगा डॉक्टर साहब। 3 बजे उठ के जाना पड़ता है डॉक्टर साहब, और सुबह 7 बजे होलसेल का काम खत्म हो जाता है डॉक्टर साहब। फिर दिन भर अपना पूरा फ्री है? हाँ, दिन भर में बैंक का काम करना वगैरह, पैसा डालना, पार्टियों से बात करना डॉक्टर साहब। तो दिन मतलब आप शाम सुबह जल्दी उठ के अपना धंधा संभालते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और दिन में अपने धंधे से रिलेटेड जैसे बैंक का काम हो गया, बाकी कोई फाइनेंसेस हो गए, उसके बारे में संभालते हैं। बाकी का दिन आप समाज सेवा में देते हैं। हर आदमी शायद ऐसे कर नहीं पाता है, क्योंकि हर आदमी सोचता है घर जाके थोड़ा सा आराम कर लूं, शायद खाना खा लूं, पर ये इंसान ने अभी तक मेहनत के नाम पर 1% भी कमी नहीं छोड़ी है। मैं इनको पर्सनल लेवल पे भी जानता हूँ और काफी सालों से यही देख रहा हूँ कि इतनी मेहनत कोई आदमी करता है। शुक्र है आपको, और शुक्र है आपके माँ बाप को जिन्होंने आपको जन्म दिया, और आपके समाज वालों को जिन्होंने आपको इस लेवल तक पहुँचाया है, और आपकी खुद की मेहनत को। बबलू भाई शराफुद्दीन, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और समझें कि कितनी छोटी सी उम्र से मेहनत करते हुए आदमी 50 साल की उम्र से पहुँचने से पहले मेरे ख्याल से 80% अपने मुकाम तक आप पहुंच गए। बाकी तो अब जो है बच्चे कमाएंगे और जिंदगी अपनी चलाएंगे, और ये शायद देखते खुश होते रहेंगे। मैं चाहता हूँ आपके जीवन में ऐसी खुशियां बनी रहे, और आपने सबसे अच्छा काम ये किया, अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो पाए। अपने बेटे को आपने अपने व्यापार के अंदर उसको काम सिखाया। तो मैं तहे दिल से बहुत सारी आपको शुभकामनाएं देता हूँ बबलू भाई। इसी के साथ धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपकी बात।